हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैनस फैमिली। और आज क्या डेट है? 24 ऑफ मई और हम जा रहे हैं गुजरात। इट्स वीकेंड, तो हमने प्लान किया है कि हम ये वीकेंड स्पेंड करेंगे थोड़ा सी गुजरात में। वहाँ मेरी खाला रहता है, तो मैं ये व्लॉग में कवर करूँगी मुंबई टू गुजरात, और गुजरात में मेरी खाला का घर एंड हम क्या कर रहे हैं पूरा वीकेंड। सो स्टे ट्यून्ड। अजम जब खाने जा रहे हैं, एक्चुअली मैं अभी खाने ही जा रही हूँ। तो हम अभी पहुँच चुके हैं मीरा रोड। मम्मी लोग को यहाँ से पिक करेंगे एंड देन हम निकलेंगे गुजरात के लिए। मम्मी के यहाँ पे पहुँचने के बाद मम्मी ने सर्व किया हमें एकदम यम्मी नाश्ता, भुर्जी, ऑमलेट एंड पराठा, जो मुझे काफ़ी टाइम से खाना था। तो यहाँ पे हम सब रेडी थे ऑलमोस्ट निकलने के लिए। बस नाश्ता करके हम निकल चुके थे गुजरात के लिए। तो हम मम्मी के घर से निकले थे कुछ मॉर्निंग 6:30 को। एंड मुंबई में टेम्परेचर वाज नॉर्मल, ऐसा कुछ था नहीं कि वेदर में कुछ बारिश या स्टॉर्म ऐसा कुछ था। एंड देन बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रैवलिंग इज़ आई थिंक द व्यू। लॉन्ग ड्राइव, मुझे ऐसा लगता है हर 1-2 महीने में आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, बिकॉज इतना पीस लगता है ना। और ये सनराइज़ इतना अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा था ना। तो हमारी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी, हम हाईवे पे आ चुके थे। एंड मैं आपको बताती हूँ कि हम गुजरात क्यों जा रहे हैं। सो इट्स नथिंग दैट हमारा कुछ प्लान्ड है या कुछ, बट मुझे बहुत क्रेविंग्स हो रही थी। एंड जहाँ हम जा रहे हैं, लाइक मेरी खाला के वहाँ पे, वो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कुक इन आवर एंटायर फैमिली। वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ मुझे उनके हाथ की अच्छी लगती है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तू आ जा, मैं तुझे सब बना के खिलाती हूँ। तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ पे गई थी। फर्स्ट डे मैंने पूरा ये व्लॉग में कैप्चर किया हमने क्या किया। सेकेंड डे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सी हमें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मैं फ़ोन से दूर थी और हमने सिर्फ हमारा फैमिली एंड पर्सनल टाइम स्पेंड किया। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे रास्ते पहुँच चुके थे। एंड व्यू इतना ब्यूटीफुल है ना, मुझे लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। एंड गुड पार्ट इज़ कि मुंबई टू गुजरात का जो हाईवे है वो एकदम स्मूथ है, आपको ना ज़्यादा इतनी ट्रैफिक मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इतना क्लीन एंड सब कुछ है कि इतना ट्रैवलिंग में फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो हम ऑलमोस्ट गुजरात का जो बॉर्डर है वो क्रॉस कर चुके थे। एंड जैसे हमने गुजरात में एंटर किया, वहाँ पे बारिश वाला पूरा फीलिंग आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। सो ये है आंटी का गाँव अलीपुर। ये एक अलग अपनी दुनिया है। मैं छोटा तो नहीं बोलूँगी, अच्छा खासा बड़ा गांव है, बट मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये एकदम भी गांव नहीं है, बिकॉज इसमें थोड़ी सिटी वाली फील भी आती है। अगर आप रोड देखोगे एकदम क्लीन, यहाँ पे आप सबके घर देखोगे, सबके पक्के घर है, सबके बंगलोज है। अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है गाँव में। जैसे हम अंदर अंदर पहुँचेंगे आप देखोगे कि सबके एकदम पक्के और बड़े बड़े बंगलो है। तो यहाँ पे मोस्टली लंदन वाले भी रहते हैं, जैसे छुट्टी मनाने के लिए वो लोग ये घर यूटिलाइज़ करते हैं एंड देन बाकी टाइम वो लोग लंदन में रहते हैं। तो आंटी का जो घर है वो एकदम मिड ऑफ द गांव में है, और ऐसा बोलते हैं कि उनका घर पूरे गांव में सबसे बड़ा है। सो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले। ब्यूटीफुल मस्जिद स्टार्ट हो गई है। फिर ये है आंटी के घर का साइन विच इज़ क्लॉक टावर। यहाँ पे बहुत सारे मदरसे हैं। ये पूरा मुस्लिम एरिया, आई थिंक हिंदूज़ भी है यहाँ पे अच्छे खासे, और बहुत यूनिटी के साथ ये लोग रहते हैं। ये जो बंगलो मैं आपको बता रही हूँ, ये वही लंदन वालों के बंगलो है। सब ने बना बना के यहाँ पे रख दिया है एंड देन वो लोग छुट्टी में आते हैं टाइम स्पेंड करने अपने फैमिली के साथ में। तो ये इतना पीस लगता है ना यहाँ पे। हम लोग हर साल 2-3 बार जाते हैं आंटी के घर पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं आंटी के एरिया में। तो आंटी का जो घर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आंटी के जो 2 जेठ है, उनकी फैमिली भी रहती है, आंटी भी रहती है। इनके घर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर है एंड देन उसके ऊपर भी एक टेरेस है। तो ये आंटी का बैकयार्ड है। एंड यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं आंटी के फ्रंट एंड में। तो कॉर्नर वाला जो लाइन है वो आंटी का है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे दिसंबर में आए थे। रुको लगाने को पहले। लास्ट टाइम हम यहाँ पे दिसंबर में आए थे शादी में, और अब हम आए हैं थोड़ा टाइम के लिए, सिर्फ वीकेंड के लिए। तो ये है आंटी का घर, दिस एरिया। लॉक है।
पहुंच गए हैं ऐसी दुनिया में जो बहुत स्लो चलती है, मुंबई से परे। आंटी के घर के सामने है बहुत ब्यूटीफुल सी मस्जिद और ये काफ़ी बड़ी भी है अंदर से। मैंने आंटी का पूरा घर कवर नहीं किया, सिर्फ आंटी की लाइन कवर किया और हसन का बेडरूम भी नहीं, बिकॉज आई थिंक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था किसी को। तो आई नो थोड़ा आंटी लोग को मरम्मत कराने की ज़रूरत है। सो हम जैसे बैकयार्ड से घुसते हैं तो फर्स्ट आता है किचन, वहाँ पे नाश्ते की तैयारी चल रही थी। तो सो सॉरी, ये है मिड रूम, आंटी का बेडरूम। एंड वहीं से पीछे बहुत बड़ा गार्डन जैसा है जहाँ पे वो लोग ने बहुत सारे प्लांटेशन किया है, जो मैं आपको टूर थोड़े टाइम में दूंगी। बहुत सारे झाड़ है यहाँ पे। स्पेशली हम यहाँ पे जाते हैं आम खाने के लिए, क्योंकि उनके खुद के बाग में 3 आम के झाड़ है। तो ये है हॉल। आप आई थिंक सब हसन को तो जानते हैं, ये मेरा कज़िन है जिसकी शादी में मैं आई थी दिसंबर में। सो मैं मोस्टली आंटी और आंटी की बेटी एंड हसन की वाइफ को नहीं कवर करूँगी, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल व्लॉग में आने के लिए। यहाँ पे हम कर रहे थे थोड़ा सी आराम पहुँचने के बाद में। तो ये रिसेंटली ये लोग ने यहाँ पे झूला लाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अजीम और मैंने भी प्लान किया है लेने का। तो पहुँचते साथ तैयारी चल रही थी नाश्ते की। मैंने आंटी को बोला कि अभी हम लोग ऑलरेडी नाश्ता करके आए तो थोड़ा सी लाइट बनाओ। फिर भी आंटी ने थोड़ा समोसा तल दिए थे। एंड देन नाश्ते में था समोसा, पोहा एंड हम सबका फेवरेट मैंगो जूस, जो हमें जाते साथ सर्व किया गया था। सो अजीम का फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया। हमने दिन रात वहाँ पे मैंगो खाया है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर चुकी थी, फ्रेश हो चुकी थी अभी, बिकॉज़ हम आई थिंक अर्ली मॉर्निंग उठे थे एंड अजीम भी नाइट शिफ्ट करके आए थे डायरेक्टली। वो बिल्कुल सोए नहीं थे और हम भी सोए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो 12 बज गए, थोड़ा 1-2 घंटा सो जाते हैं। एंड देन हम वहाँ पे फ्रेश होके, अजीम को मैं ऑलरेडी सुला चुकी थी और मैं भी सोने जा रही थी। थोड़ा सी आंटी लोग के साथ हमने बैठ के बात किया एंड देन हम सो गए 2 घंटा एंड हम डायरेक्ट उठे लंच पे। सो यहाँ मैं सो के उठ चुकी थी एंड इतनी खुशबू आ रही थी। आंटी ने लंच में इतना सारा आइटम रख दिए थे कि मैं सोच रही थी कि क्या खाऊँ और क्या नहीं। चलो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या था लंच में। सबसे पहले था फ़िश, जो कि अजीम का फेवरेट है, फ़िश करी, आम कटा हुआ एंड देन भिंडी फ्राई, ये मेरा फेवरेट है। मतलब ये मैं इतना क्रेव कर रही थी ना, तो आंटी ने लंच में ही बना दिया है। ये था बेसन राइस, दाल, मीठा मुरब्बा, देन अचार। उन्होंने इतना सारा सब लंच में ही रख दिए थे। वो मुझे बोल रहे थे एक तो 2 दिन के लिए आई है, मैं सब कैसे कवर करूँ तेरा क्रेविंग्स। फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि मुझे सुबह शाम उन्होंने इतना सब किया, इतना खिलाया। फिर हमारे कज़िन्स का फेवरेट काम जो है गेम, वो खेलने के बाद में मैं चली गई बाहर। सो के उठे एकदम पीसफुल जगह है, मुझे काम पे बुलाना नहीं। तो मैं आपको देती हूँ थोड़ा सी ये गार्डन का टूर और क्या क्या यहाँ पे झाड़ है। बोर का झाड़, ये वाला, ये वाला कौन सा है? लेमन। ओह, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? आम। ओह, मैंगो, जिसकी अभी कैरी हमने खाए, एकदम यम्मी, एकदम टेस्टी। बट आम दिख नहीं रहा है ना, कुछ निकाल लिए ना सर। अच्छा, ये वाले आम के अभी निकाल दिए। हाँ, ज़्यादा नहीं थे, 15-16 ही थे। ये रहा इमली। ओके, इमली का झाड़। ए बट वो तो किसी और का है। बट तुम लोग उसमें भी गिरता रहेगा। हाँ। नीचे है ना गिरी। आम दिख नहीं रहा है, तुम बोलो तो दिख रहा है। ये देख, तो जूम इन कर दो।
हार्ट, वन मोर मैंगो ट्री। तुम लोग को पूरा बाग मैंगो ट्री बना देना चाहिए, तुम लोग को बेचना चाहिए पागल। तुमने इसकी जगह खाली छोड़े हमें। ये किसका पता है? ड्रम स्टिक। ओह, इतने सारे झाड़े मेरे को कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन 2 ही आई थी, निकाल लिए हम लोग, 2 ही थी। ये वो शाक बोलते ना, फर्नीचर जिससे बनता है वो। कोकोनट है ये, कहाँ हम्म, है? ये कोकोनट मिलते हैं क्या? हाँ बहुत। ये काय का है? ये फर्नीचर बनता है ना वो। अच्छा, ड्रम भी है। ये ड्रम को तुम एक्सपोर्ट कर दो। हसन को खतरा है ये ड्रम से, अंकल को भी खतरा है ये ड्रम से। और ये झाड़ का है? आम। ये बारिश में गिर गया, नहीं तूफान आया। ये वाला चलता फिरता फार्म है इन लोग के घर में। बड़े लोग मेन अरे मेन तो वो रहा कौन सा? जामुन, वाइट वाले। जामुन वाइट वाले। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने म्यूट कर दिया था। बट ये था कड़ी पत्ता एंड वहाँ पे था जामुन एंड जामुन के पीछे था कस्टर्ड एप्पल। सो यहाँ पे आंटी के फ्रंट में था मस्जिद एंड आंटी के बैक साइड में है जैन मंदिर, तो वो लोग एकदम सेफ है। तो मैं यही यहाँ पे बता रही थी एंड और यहाँ पे ओके लास्ट झाड़ था जो था वो था गावा एंड वो देखने के बाद में आई थिंक कस्टर्ड एप्पल एंड गावा दोनों बाजू बाजू में थे। मैंने यहाँ पे म्यूट किया बिकॉज बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी थी। तो हम गुजरात बचपन से जाते हैं, हमारा बहुत अच्छा मेमोरीज़ है, हम यहाँ पे साथ में बड़े हुए हैं। तो हमारा कोई नेटिव प्लेस नहीं है बट दिस इज़ वन ऑफ आवर नेटिव प्लेस विच वी कैन से, जहाँ पे हम हमारे समर हॉलीडेज़ पे जाते थे आंटी के यहाँ पे बहुत पीस लगता है। एंड देन ये लोग ने यहाँ पे एलोवेरा भी लगाए थे। सब होने के बाद में हम नाश्ते का टाइम हो चुका था शाम का, और यहाँ पे हसन की वाइफ शाइस्ता बना रहे थे हमारे लिए मैक पफ। ये इतना यमी था ना कि मैंने दूसरे दिन भी ये खाई वहाँ पे। आई एम नॉट टेकिंग हर फेस बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर नॉट कम्फर्टेबल इन व्लॉग्स। सो अगेन थैंक यू शाइस्ता फॉर वंडरफुल ट्रीट एंड ये बन ही रहा था, ये डिनर के लिए बन रहा था, तब तक आंटी ने हमें नाश्ता सर्व कर दिया था। और यहाँ पे मैं और अजीम एंजॉय कर रहे थे शाम का नाश्ता विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोस्ट फेवरेट गुजरात का, विच इज़ खमन। मैं वहाँ पे जब भी जाती हूँ मैं भर भर के खाती हूँ। खमन के साथ साथ में आंटी ने सर्व कर दिया था फिर नहीं, बिकॉज मैं और अजीम चाय और कॉफ़ी नहीं पीते। एंड दैट समोसा वॉज द यम्मीएस्ट आई थिंक, इतना मस्त था वो समोसा, चाइनीज़ समोसा जिसमें आंटी ने कॉर्न वॉर्न सब डाला था। तो हम सब फैमिली बैठ के हमने नाश्ता किया बीच वाले रूम में एंड यहाँ पे एंड साथ में डिनर की भी तैयारी चल रही थी। तो डिनर सर्व हो चुका था, हम सब ने डिनर किया साथ में एंड फिर हम सब कज़िन्स ने खेला गेम जो कि कांस्टेंट है। हम जब भी वापस जाते हैं तो हम मस्त लूडो और वो सब खेलते हैं। गेम खेलने के बाद में हम सब ने थोड़ा बैठ के फैमिली टाइम स्पेंड किया एंड दैट्स हाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग डे 1। सेकेंड डे हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, हम सिर्फ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं फ़ोन से एकदम दूर थी एंड हम थोड़ा सी बाहर भी गए, गाँव में वॉक करके आए, बहुत सारे मैंगोज़ कलेक्ट किए जो हम मुंबई भी लेके आए हैं। एंड मंडे मॉर्निंग वी रिटर्न टू मुंबई। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।